जय श्री कृष्ण। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपको कार्तिक मास के में जो ये पूर्णिमा आती है, कार्तिक की पूर्णिमा, ये इतनी खास क्यों है, इसका इतना महत्व क्यों है, मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ। और क्यों इसको देव दीपावली भी कहा जाता है, क्यों इसको त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्यों इसको स्नान दान की पुण्य भी कहा जाता है, और इसको गुरु पर्व भी कहा जाता है। सृष्टि के आरंभ से ही यह जो पूर्णिमा होती है वो हमारे कृष्ण भक्तों के लिए ही नहीं, वो हमारे शिव भक्तों के लिए नहीं, हमारे सिख संप्रदाय के जो लोग हैं उनके लिए भी इतना महत्व क्यों रखती है। इसी दिन भगवान श्री हरि विष्णु ने मत्स्य रूप में अवतार लिया था और चारों वेदों की ये अवतार उन्होंने चारों वेदों की रक्षा करने के लिए और प्रलय के अंत तक सप्त ऋषियों की रक्षा करने के लिए लिया था। और इसी दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस को मारकर देवताओं को पुनः उनका स्वर्ग वापस दिलाया था। और इस दिन और उस समय भगवान श्री हरि विष्णु ने खुश होकर उनका नाम त्रिपुरारी रख दिया था, इसलिए इसको त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन देवता इतने प्रसन्न हो गए थे कि वो सारे घाट पर आ गए और उन्होंने इतने सारे दिए प्रज्वलित किए, इसलिए इसको देव दीपावली भी कहा जाता है। अब जो हमारे सिख संप्रदाय के लोग हैं वो जो उनके जो गुरु जी हैं, उनके जो गुरु हैं गुरु नानक देव, उनका आज के दिन जन्म हुआ था, इसलिए सिख समुदाय के लिए भी यह दिन बहुत महत्व रखता है। और वो लोग वो यहाँ अपने गुरुद्वारे में जाके अपने गुरबानी सुनते हैं और अपने गुरु के बताए हुए रास्ते पे चलने का कोशिश मतलब प्रण भी लेते हैं। तो अब इस दिन स्नान का इतना महत्व है। हमारे जो कार्तिक मास की पूर्णिमा है इसमें स्नान का बहुत ज़्यादा महत्व है। पवित्र नदियों में जाके, जो पवित्र नदियाँ हैं जैसे गंगा है, गढ़गंगा है, हमारे बनारस के घाट हैं, वहाँ पे इतने श्रद्धालु इतनी मात्रा में आते हैं इस दिन और स्नान करते हैं। लेकिन हम सभी के लिए नहीं होता है, ये पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं है कि हम सब लोग जाएं और स्नान करें। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम सबके घर में गंगा जल तो होता ही है, तो आप नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला के नहा लीजिए और इससे उतना ही पुण्य फल हमें प्राप्त होता है जितना कि हमें किसी पवित्र नदी में नहाने से प्राप्त होता है। और इस दिन दान का बहुत महत्व है, क्योंकि इस दिन दिया गया दान का कई गुना पुण्य फल मिलता है। तो इस दिन हमें किसी सफ़ेद चीज़ का दान करना चाहिए, चावल का दान करना चाहिए, हम अन्न का भी दान कर सकते हैं, हम वस्त्र का भी दान कर सकते हैं। कहते हैं ना, अन्न धन महादानम, क्योंकि अन्न का दान तो सबसे बड़ा माना जाता है। तो हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ भी दान कर सकते हैं। और इस दिन भगवान तुलसी जी की पूजा का और भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा का भी बहुत महत्व है। इस दिन लक्ष्मी विष्णु जी की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए और तुलसी माँ की भी इस दिन पूजा करनी चाहिए। जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरे कार्तिक में पूजा नहीं कर पाते हैं, तो इस दिन तुलसी माँ के यहाँ पास सुबह और शाम दीप जरूर जगाना चाहिए। और जो तुलसी माँ की जड़ की जो मिट्टी होती है उसको थोड़ा सा लेके उसका टीका लगा लीजिए। ये बहुत अच्छा होता है। इस दिन तुलसी माँ की पूजा करने से घर में बहुत सुख समृद्धि भी आती है। और कहा है कि इस दिन तुलसी माँ बैकुंठ की और उन्होंने प्रस्थान भी किया था, बैकुंठ धाम की उन्हें प्राप्ति हुई थी इसी दिन। और इस दिन इसको जैसे देव दीपावली भी कहा जाता है और घाटों पे इस दिन बहुत ज़्यादा दिए जलाए जाते हैं। तो इस दिन दीपदान का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। इस दिन हमें किसी अपने घर के आसपास किसी पवित्र नदी में या कोई सरोवर हो या हमारे घर के पास नदी है तो या कोई हमारे घर के आसपास मंदिर है तो वहाँ जाके भी हम बहुत ज़्यादा दिए जगा सकते हैं। 11 लगा लीजिए आप, 21 या जो भी आपके मन में हो वो जाके आप वहाँ दिए जगा सकते हैं। लेकिन अगर किसी कारणवश हम घर के आसपास मंदिर में भी नहीं जा सकते हैं तो हमें अपने घरों में ही इतने, जैसे कि हम दिवाली बनाते हैं, अपने पूरे घर को अच्छे से डेकोरेशन करते हैं, उसका हम तोरण लगाते हैं, हम अपने घर में रंगोली बनाते हैं। तो हमें इस त्यौहार को बिल्कुल दीपावली की तरह ही बनाना है, इस पूर्णिमा को एक त्यौहार की तरह ही बनाना है। तो इस दिन हमें छोटे छोटे से साधारण से कुछ मैं आपको बता रही हूँ करने के लिए कि इस दिन हमें अपने घर में हो सके तो रंगोली बनाइए, आम के पत्तों का तोरण जरूर लगाइए और अपने घर में खूब दिए जगाइए। जैसे आपने दिवाली पे अपने घर में दिए लगाए थे ऐसे दिए जलाइए। माँ लक्ष्मी विष्णु जी को मखाने की बना के खीर का भोग लगाइए। और अगर संभव हो सके तो इस दिन मंदिर में जाकर आप, हो सके तो संभव, शिवजी जी के ऊपर आप शिवजी जी को आप पंचामृत चढ़ा के आइए वहाँ पे जल, क्योंकि इस दिन शिवजी जी की पूजा का विशेष महत्व है। लेकिन मंदिर ना जाएं तो आप घर में रह के भी शिवजी जी के मंत्र भी कर सकते हैं, अपने घर में पूजा भी कर सकते हैं।
और इस दिन आप शिव जी का, जैसे ओम नमः शिवाय सबसे छोटा मंत्र है, ओम नमः शिवाय बहुत छोटा सा है, इसका जाप कीजिए। श्री हरि विष्णु का जो सबसे बोला जाने वाला ये मंत्र है, जो कार्तिक में सबसे ज़्यादा हम इसको बोलते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इसका आप एक माला तो जरूर कीजिए कम से कम, नहीं तो कहते हैं ना यथाशक्ति यथा संख्या, जितनी आपकी शक्ति है आप उसके अनुसार कीजिए। आप 11 बार बोलिए, आप 21 बार बोलिए, लेकिन ये ज़रूर बोलिए। और अपने घर को अच्छे से इस त्यौहार को सजाइए, इस घर को अपने दीपावली की तरह आप इस त्यौहार को मनाइए। जैसे एक त्यौहार बनाया है कि आपने दीपावली बनाई है, बिल्कुल वैसे ही आपको ये बनाना है घर में अपने। और इसमें इस ऐसा करने से हमारे घर में बहुत शांति बनी रहती है, और तुलसी माँ का पूजन करने से जो हमारा आर्थिक संकट हो रहा होता है वो भी दूर हो जाता है। तो आप ये सब बहुत आसानी से भी कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।